नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात अविश्वास प्रस्ताव है क्या? इसका इतिहास क्या है? पहली बार किस देश में आया था? भारत में किस सन में आया था? या किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आया था? इसका क्या प्रोसीजर है? अगर ये पास हो जाता है तो इसका क्या पक्ष पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है जो करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर? इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया है और स्पीकर जो हैं लोकसभा के उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अर्थात अब करंट गवर्नमेंट को उनका बहुमत प्रूव करना होगा संसद के सदन में, जो लोकसभा है उसमें। तो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहली बार 1742 में जो रॉबर्ट वॉलपोल थे, यूके के गवर्नमेंट के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री वहाँ के थे, उनके खिलाफ लाया गया था और उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पारित हो गया था और उन्हें जो है अपनी प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। पहली बार आपको पता होगा कि लोकसभा 1952 में बनी थी, लेकिन भारत में पहली बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था वो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में अगस्त 1963 में आया था। लाया कौन था? जेबी कृपलानी। तो आपको इसमें तीन चीज़ आपको याद रखना है या चार चीज़ याद रख सकते हैं। पहला कि किस देश में आया था और किस सन में आया था। दूसरा, पहली लोकसभा कब थी। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत में अगस्त 63 में आया था और कौन लेके आया था? जेबी कृपलानी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आपको पता है कि जो संसदीय व्यवस्था होती है सरकार की, उसमें सरकार बहुमत से बनाई जाती है। तो बहुमत अगर सरकार के पास नहीं है तो सरकार गिर जाती है। तो विपक्षी पार्टियों को जब ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती हैं और सरकार को ये प्रूव करने के लिए बाध्य करती हैं कि उनके पास बहुमत है या नहीं। और या इसके एक और कारण इसका हो सकता है लाने के लिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार पर दबाव डाला जाता है कि इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस किया जाए, जैसे इस समय मणिपुर का इशू चल रहा है। आगे जो है हम बात करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले कोई भी संसद सदस्य अर्थात लोकसभा का सदस्य लोकसभा के रूल 198 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को ला सकता है, लेकिन उसके लिए इस प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर अर्थात लोकसभा के 50 संसद सदस्यों का सपोर्ट होना चाहिए उसको। अगर उसके पास सपोर्ट है तो वो संसद के मोशन को संसद के में रख सकता है। और अगर हाउस के स्पीकर जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो पक्ष की गवर्नमेंट है अर्थात करंट गवर्नमेंट है उनको प्रूव करना होता है कि उनके पास बहुमत है या नहीं। अगर बहुमत प्रूव करने में सरकार सफल हो जाती है तो उसकी सरकार यथावत चलती रहती है। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं प्रूव कर पाती तो सरकार गिर जाती है। वो प्रेसिडेंट अल्टरनेट अल्टरनेट प्रधानमंत्री या लीडर को नियुक्त करते हैं कि वो बहुमत अपना प्रूव करके सरकार बनाए। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट जानना ज़रूरी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसी तरह का एक नॉर्मल मोशन होता है जो सरकार मतलब जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी बहुमत प्रूफ करने के लिए समय समय पर ला सकती है। जो रूल 184 लोकसभा के रूल 184 के अंदर लाया जाता है, जिससे वो प्रूव कर सकते हैं कि उनका बहुमत है और विपक्षियों को जो है मौका नहीं देते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका कोई भी मेंशन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी मेंशन नहीं है भारत के संविधान में। हाँ, इसमें आर्टिकल जो 75 है उसके तहत थोड़ा सा हम ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष की उसमें दिया गया है कि जो लोकसभा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसलिए उनको लोकसभा में प्रूफ करना होता है उनके पास बहुमत है या कि नहीं। तो यहीं वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।